नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू वी यूनिफाइड। आज हम जानेंगे टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन एंड एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, सो गाइस, आज का टॉपिक है इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंड है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो ये देखिए और इसके जो स्लाइड्स बने हुए हैं ना, पहले वो देख लेना और इसके पिक्स भी जो रहेंगे ना, वो बहुत अच्छे से देख लेना। हाँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सब जो वर्ड्स दिए गए रहते हैं ना, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब वर्ड जो दिए रहते हैं ना, इसको ना बहुत बारीकी से स्टडीज करने के बाद उसके बाद ये जाके ना ये सब टर्म्स दिए गए हैं और इसको मैं बहुत छोटे वे में ट्राई करती हूँ कि मैं बोल पाऊँ। तो प्लीज गाइज कोशिश करना कि छोटे वे में थोड़ा समझ जाना। और ये एक बहुत बड़ा मतलब जो दोनों भी वर्ड्स में बोल रहे हैं, इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी, ये बहुत डीप लेवल तक की स्टडीज है। उसके बाद इसका इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी नाम दिया गया है। और ये क्या बोलते हैं कि ये सब जो टर्म्स है ना, बायोलॉजी के हैं। याद रखो, ये सारे जितने भी टर्म्स है ना, बायोलॉजी के हैं। तो गाइज ये सब टर्म्स जो आते हैं ना, हार्ड जितने भी हार्ड होते हैं, लेकिन इसको इजी में इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि इसको बहुत स्टडीज करने के बाद इसको बहुत छोटे में करके उसके बाद एक्सप्लेन हुआ है। आप ये पिक्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको आगे अच्छे से काम आएगा, तो समझ में आएगा आपको। इवोल्यूशन एक्चुअली अच्छे से समझ में आएगा। तो पिक्स को प्लीज़ ध्यान से देखिए। Evolution is a branch of biology that deals with the study of origin of life, variation and formation of new species. हाँ, तो अब हम इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। इवोल्यूशन थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है। थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन बहुत इजी है समझने में। किसी को समझने में इजी लगे, किसी को हार्ड। आई होप ना आप ये वीडियो ना शुरू से देखते आए हो रहे होंगे। प्लीज़ अगर जानना है इवोल्यूशन के बारे में ठीक से, तो प्लीज़ पहले अपने वो शुरू से वीडियो देख रहे होगे ना, तो एक बार उस स्लाइड को देख लेना, इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। इवोल्यूशन में बिगिंस मतलब क्या होता है? ओरिजिन नहीं है। और ये चेंजेस, और जो सर्कल में जो मैंने लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये अलग कर दो टॉपिक को, अलग कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन ही क्यों लिखा? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ह्यूमन ही इसलिए लिया क्योंकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले आपने देखते थे कि हाँ, ये मैंने अलग क्यों किया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ये हम ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हम ही हैं, या फिर कोई और भी एग्जांपल मतलब ये इसको मतलब बोलते हैं ना, जानवर वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी एक स्पीशीज़ ही है। हर एक स्पीशीज़ का एक अलग नाम है। जैसे कैट, डॉग्स, ये सब के भी ना एक ओरिजिन थे और चेंज थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंसान का ही लेती हूँ, क्योंकि आपको इंसान का जल्दी समझ में आ जाएगा, कि जानवर का तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इंसान में एक्चुअली पहले अब देखे रहेंगे कि पहले हमारे पूंछ होते थे और झुके हुए रहते थे, ऐसे करके हम बंदरों जैसे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम चेंज होने लगे हैं, और फिर हमारा ऐसा नया फॉर्मेशन हुआ न्यू स्पीशीज में। तो इसके लिए वैसा ही सेम एग्जैक्टली जानवरों के साथ हुआ है। लायन का ओरिजिन कुछ और होगा, टाइगर का ओरिजिन कुछ और होगा, बाद में चेंज हुए रहेंगे। फिर उसके बाद ऐसे दिख रहे हैं। जैसे हमारा इंसान का फॉर्मेशन, हम जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज जो जिस तरीके से हैं, हम आज हट्टे कट्टे खड़े एकदम जैसे हैं, वैसे हमारा पहले ओरिजिन हमारा वो था हमारे पास, मतलब हम बंदरों जैसे थे। वो उसको बोलते इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता है, हज़ारों करोड़ों हज़ारों साल लग जाते हैं, उसके बाद इवोल्यूशन होता है। चलो, इंसान का आई होप समझ में आ गया रहेगा। अगर तो भी नहीं समझ में आया हुआ रहेगा ना, अभी भी देखा जाए तो इवोल्यूशन चल ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है। आपको फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल मैं डायनासोर्स का भी बता देती हूँ कि डायनासोर्स भी देखो डायनासोर्स थे, पर उनकी प्रजाति भी खत्म हो चुकी है। वो इवोल्यूशन अब मतलब वो इवोल्यूशन अभी खत्म हो गया, उसके बाद हम आए। वो चले पहले आए थे, उसके बाद अभी हम आए। लेकिन हमारे जिस हिसाब से लोग बोलते हैं ना कि मतलब म्यूजियम में जाके देखोगे ना, आपको डायनासोर्स के ना मिलेंगे, कुछ ना कुछ हिस्ट्री सुन के पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो प्रजाति थे।
थर्ड एग्जाम्पल अगर फिर भी नहीं समझ में आया रहेगा ना, तो अब ये लास्ट है थर्ड एग्जाम्पल, आई होप इस पर समझ में आ गए। अब अच्छे खासे 20 या 30 साल के होंगे, जितने भी साल के होंगे। अब डायरेक्टली 20 या 30 साल के तो नहीं हुए ना, पहले आप जन्म लिए 1 2 3 4 ईयर्स के हुए, उसके बाद जाके 30 ईयर्स के हुए ना। तो बस ये सिर्फ एक ग्रोथ वाला था, ये इवोल्यूशन नहीं था, ये ग्रोथ था। आई होप जब अगर किसी ने इवोल्यूशन के बारे में सोचा, एटलीस्ट आप अपने बारे में तो सोच लोगे ना कि आप डायरेक्टली 30 या 40 साल के नहीं हुए रहेंगे, पहले 1 2 साल के हुए रहेंगे। तो वैसा ही ये ग्रोथ था, लेकिन ये ग्रोथ था। इवोल्यूशन मतलब हम सब प्रजाति की, हम सब इंसान एक जैसे जो है ना, हमारी इवोल्यूशन मतलब हमारी सबसे बड़ी पुरानी, हम सबसे पहले वैसे दिखते थे बंदर जैसे, तो वो इवोल्यूशन है, अब उसको बोलते इवोल्यूशन। हम सब जो एक जैसे दिखते, आज भी हम सब एक जैसे, मतलब एक दो हाथ, मतलब हट्टे कट्टे लंबे तंबे हैं, हमारे पास पूछ वगैरह नहीं है, हम सब एक जैसे। हाँ, शक्ल अलग है, वो बात अलग है। तो पहले भी वैसे ही था कि हमारा जो ओरिजिन है वो था। अब ये जो था, जो हम 30 साल के हुए ना, ये ग्रोथ है। लेकिन इवोल्यूशन मतलब जो हम पुराने जो थे ना, पूछ वाले जैसे, पूछ और बंदरों जैसे, वो अब हम नहीं है। हम पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं, फॉर्मेशन हो चुका है हमारा एक नए स्पीशीज में। अभी भी देखा जाए तो हमारा इवोल्यूशन हो ही रहा है, हमारा भी इवोल्यूशन हो रहा है, कोई ना कोई एनिमल्स का भी इवोल्यूशन हो ही रहा होगा। प्लांट्स भी इंक्लूड करो इसके अंदर, प्लांट्स भी, कुछ जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, सबके इवोल्यूशन है। तो सेम, सबका फंडा एक ही चीज़ है इसमें, सबका इवोल्यूशन हो रहा है। पहले ओरिजिन वही बोलते हैं ना, कि शुरुआत कहाँ से हुई थी कोई चीज़ की, उसे ओरिजिन बोलते हैं। तो ये सब इवोल्यूशन को ना, इवोल्यूशन का ये जो जो बोलते हैं ना, इसकी ओरिजिन, उसके बाद इसके चेंज होना और एक नए स्पीशीज़ को फॉर्म्ड करना, ये सब स्टडीज़ पूरी तरीके से इसकी स्टडीज़ की जाती है। उसके बाद ये इवोल्यूशन नाम दिया गया है। ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, ऐसे इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसके लिए इसका ऐसा नाम दिया गया है। बहुत स्टडीज़ होने के बाद उसके बाद इवोल्यूशन आने लगे हैं। आई होप आपको अब भी तो क्लियर हुआ रहेगा, समझा होगा। एम्ब्रोलॉजी के लिए ना ये पिक्स ना पहले आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिए, प्लीज़ ये पिक्स को ना बहुत ध्यान से देख लीजिए, तो आपको आगे समझ में आएंगे। ये वाले पिक्स तो और ज़्यादा अच्छे से देख लीजिए, तो ताकि आपको एम्ब्रोलॉजी बहुत इजी वे में समझ में आए। एम्ब्रोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडीज ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हाँ तो गाइस, अब हम ना एम्ब्रोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को ना स्टार्टिंग से देख ना, और प्लीज़ उसे स्लाइड्स को ना एक बार ना रीड कर लेना, तो बेटर हो जाएगा एम्ब्रोलॉजी को आपको जानने में। अभी हम एम्ब्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रोलॉजी में याद रखो, सबसे पहले एग होते हैं, फिर ज़ाइगोट होते हैं, फिर एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो को ध्यान रखो, एम्ब्रियो को मैं बताती हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होते हैं ना, उसे एम्ब्रोलॉजी बोलते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अभी सिंपल सा फंडा था, आपने एग देख लिया, सिंपल सा फंडा था, आपने एग देख लिया, जाइगोट देख लिया, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रोलॉजी बोलेंगे हम देखा जाए तो। अभी देखो, कोई भी ओवरी होता है, उसके अंदर एग होते हैं, ठीक है। जो एग है ना, वो फिर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है विथ स्पर्म से। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो ऐसे ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की भी अलग टॉपिक होती है, तो उसको अलग छोड़ दो, ठीक है। तो ओवरी है ना, ओवरी मतलब एग है ना, एग, उसके अंदर ना एक स्पर्म जाएगा, जो भी स्पर्म जाएगा फर्टिलाइज होंगे, मतलब मिक्स होंगे। उसके बाद एक जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट सबसे पहला सेल होता है, एम्ब्रियो से पहले ना जाइगोट फॉर्म होता है, याद रखो। तो जाइगोट पहला सेल फॉर्म होता है, जो कि 2 सेल का होता है। फिर धीरे 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 सेल बढ़ते जाते हैं, उसके बाद ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो फॉर्म होते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रोलॉजी एक्चुअली बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो एम्ब्रोलॉजी ने अब देखा जाए, अभी हम इंसान हैं, हम 9 मंथ तक मम्मी के लोग के पेट के अंदर रहते हैं, तो हम चाहें तो हम खुद भी बोल सकते हैं कि हाँ एम्ब्रियो में बोल देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग फुटस बोलना चालू कर देते हैं। अब लोग देखते हो 5वें महीने या 6ठे महीने या फिर 4थे महीने को भी हम लोग फुटस बोलना चालू ही कर देते हैं। चलो सब लोग ही चालू कर देते फुटस में,
फोटस बोलना, क्योंकि 1 महीना तक तो हम एम्ब्रियो ही बोलते हैं और उसका डेवलपमेंट भी देखते हैं और उसके बाद ही एक्चुअली प्रेगनेंसी भी पता चलती है। 1 महीने के बाद ही मोस्टली प्रेगनेंसी पता चलती है, उसके पहले जल्दी किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वही जो जब जाइकोट के बाद जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, मतलब जो डबल सेल्स एक्चुअली इनमें फॉर्म होते हैं। साइंस का अलग एक फंडा है सेल्स का भी डबल होने का। तो वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है ना, उसको एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। अभी आप चाहिए तो उसको 3 मंथ भी ले लो एम्ब्रियो बोलने के लिए, ये आप पे डिपेंड होता है, आपको जैसे याद है। तो जब कोई भी अगर पूछेगा ना व्हाट इज़ द एम्ब्रियोलॉजी, तो अपना डायरेक्टली ना ध्यान में रखो कि आप डायरेक्टली इस दुनिया में आए नहीं हो। तो आपके दिमाग में ऐसे डायरेक्टली ध्यान डालो और दिमाग में रखो कि डायरेक्टली तो मैं आया नहीं हूँ, अंदर तो मम्मी के 9 महीने था, तो एटलीस्ट मैं 1 महीना तो अंदर ही था ना, तो 1 महीना तो मैं डेवलप में ही रहेगा ना। पहले आएगा रहेगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइज हुआ रहेगा, जाइकोट फॉर्म हुआ रहेगा, फिर जाके एम्ब्रियो बना। इसलिए मैंने बोला था कि पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ना, वो जाइकोट के बाद का जो स्टेज है एम्ब्रियो बनना, उसको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को ना बहुत ध्यान से स्टडीज़ किया गया है। बहुत मतलब ध्यान से, मतलब खुद देखा जाए तो ऐसे पूरा मतलब फूटस 9 मंथ तक देखा जाएगा स्टडीज़ किया है। लेकिन एम्ब्रियो का भी एक अलग है, एम्ब्रियो तक एक पार्ट का बहुत ध्यान से धीमी धीमी करके स्टडीज़ किए गए। एक सेल से जितनी भी सेल्स की स्टडीज़ हैं, सारी सेल्स की स्टडीज़ करने के बाद ही एम्ब्रियोलॉजी वर्ड दिया गया है। ये याद रखो, इतनी आसानी से कोई भी साइंटिस्ट नाम ऐसे ही नहीं दे देते हैं। बहुत स्टडीज़ करने के बाद उसके बाद ये एम्ब्रियोलॉजी वर्ड दिया गया है। और एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड मतलब आपको तो पता ही होगा, एम्ब्रियोलॉजी को स्टडीज़ ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद ये एम्ब्रियोलॉजी वर्ड दिया गया है। तो सोचो, और ये हार्ड नहीं है, समझ जैसा आप समझ सको वैसा है, ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन इसकी ना जितना बोला जाए ना बात उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है इसके लिए। और बहुत अच्छी, बहुत डीप लेवल तक ये हमेशा याद रखो, साइंस के जितने भी पार्ट्स हैं ना, बायोलॉजी के जितने भी टर्म्स हैं ना, उसकी बहुत डीप लेवल तक वाली स्टडीज़ हैं। इसके लिए एम्ब्रियोलॉजी ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, बहुत डीप लेवल तक स्टडीज़ किया गया है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी नाम दिया गया है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड दी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जितना बोला जाए फिर भी कम ही, ये फिर भी कम ही रहेगा। आई होप गाइस आपको इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी समझ में आया होगा। इवोल्यूशन का जैसे ही नाम लोगे ना, तो आप बस डायरेक्टली क्लिक आउट करना कि बस डायरेक्टली वो पिक्चर पे क्लिक आउट करना कि हम पूछ जैसे थे, उसके बाद हम ऐसे फॉर्म हुए हैं, तो उसको इवोल्यूशन का नाम दे देना। और ये इवोल्यूशन को पूरे 100, 200, 300, 400, 500, हज़ारों 2000 साल लगने के, इवोल्यूशन को हमेशा 1000, 2000, 3000 ये सब साल होने के बाद ही इवोल्यूशन होते हैं। तो इवोल्यूशन को बस आप ऐसे ही याद रख लो कि हम पूछ वाले जैसे थे, अब इंसान जैसे फॉर्म हो गए हैं, एकदम न्यू स्पीशीज़, मतलब न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो गए, इवोल्यूशन उसे कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। और जब आता है एम्ब्रियोलॉजी की बात पे, तो सिंपल सा आप अपना ही कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए। आप आसानी से दुनिया में नहीं आए हो, पहले मम्मी के पेट के अंदर थे, मम्मी के पेट के अंदर 1 महीना थे, 2 महीने थे, 3 महीने थे, 9 महीने थे। तो स्टार्टिंग के जो 1 महीना होते हैं ना, वो बड़े खास होते हैं इसके लिए। तो वो जो एम्ब्रियो तक फॉर्म होने तक ना स्टडीज़ को, उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो बस एम्ब्रियो का वर्ड नाम आते ही ना, एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड आते ही ना नाम, तो दिमाग में बस ऐसा हाथ रखो कि यार मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, पहले मंथ तक तो मम्मी को भी खुद नहीं पता था कि मम्मी बनने वाली है। तो डायरेक्टली बस वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है ना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट्स कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी। और ये याद रख लो, जो इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी दोनों भी वर्ड बहुत ईजी है, सिंपल है, लेकिन इसकी बहुत डीप लेवल तक स्टडीज़ है। बायोलॉजी में बहुत डीप लेवल तक स्टडीज़ है, जितना बोलो उतना कम है। मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, जितना बोल रही हूँ उतना कम है। आई होप गाइस आप जल्दी से जल्दी अगर ये वर्ड समझ गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझो तो वापस स्टार्टिंग से एक बार समझो और छोटा सा बस कॉन्सेप्ट लगा लो कि कैसे याद रख सको, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया रहेगा। आई होप आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आया हो गया रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये ज़रूर शेयर कीजिए और किसी के साथ भी। और मिलते हैं फिर से हम एक नए टर्म्स के साथ, बायोलॉजी के नए टर्म्स के साथ फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।
बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।